ये भारतीय फौज के फौलादी इरादों का ही नतीजा है कि एलएसी पर हर बीतते वक्त के साथ हालात हिंदुस्तान के हक में होते जा रहे हैं। भारत की पोजीशन मजबूत हो गई। पिछले 24 घंटे में हालात और बदले। सीधे आपको लेकर चलते हैं, क्या हालात बदले हैं ये दिखाते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा चीन की रणनीति और चीन बैकफुट पर भी दिखाई दे रहा है। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। अब भारत की तरफ से एलएसी पर ना तो जवानों की कमी है, ना टैंक, तोप, गोला बारूद की। आइए हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। भारत की तरफ एलएसी पर करीब 50,000 जवान मौजूद हैं। इतनी ही तादाद में पीएलए की जवान भी चीन की तरफ है। यानी अब करीब 1 लाख फौजी एलएसी पर आमने सामने हैं। 1 लाख। भारत की तरफ से अहम पोजीशन पर T-90 टैंक भीष्म तैनात है, जबकि ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद चीन ने हल्के टैंक T-15 को तैनात किया है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे ही चीनी टैंक मौजूद है, लेकिन T-90 टैंक के सामने T-15 हल्का टैंक है। भारत की तरफ जवानों के पास आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल इग्ला है, जो कंधे पर रखकर फायर किया जाता है, और यह चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर को आसानी से निशाना बना सकता है, जबकि चीनी फौज के पास इस तरह का कोई भी हथियार नहीं है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एलएसी पर मल्टी लॉन्चर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम बिना का लगाया, जबकि चीन ने DF-26 और DF-21 तैनात किया। दोनों मिसाइल परमाणु हथियार से लैस हैं। मतलब यह कि भारत ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, लेकिन चीन भी लगातार अपना बल दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसको एहसास है कि अब ना उसका बल चलेगा ना छल। और चीन को यह एहसास हुआ क्यों? देखें यह रिपोर्ट। भारतीय फौजी हिमालय पर इस पोजीशन में है जहां से वो चीन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और हर हिमाकत का जवाब दे सकते हैं। चीन ने मोल्डो में सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है, लेकिन साउथ पैंगोंग के पास इस इलाके में ही भारत ने टैंक तैनात कर रखे हैं। चीन के हर मूवमेंट को भारतीय सैनिक साफ साफ देख पा रहे हैं। चीन ने एलएसी के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर अपने साजो सामान भी तैनात कर रखे हैं, जिन्हें वो पहले बिना नजर में आए एलएसी पर पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों की बंदूकों की रेंज में आ चुके हैं। भारतीय सैनिकों की सबसे अहम पोजीशनिंग पांगुर गैप के दोनों तरफ की चोटियों पर है। पांगुर गैप 2 किलोमीटर चौड़ा है। अब इसके दोनों किनारों की चोटियों पर भारतीय सैनिक तैनात है, इसलिए इस रास्ते पर चीन की हर हलचल उनकी निगाहों में आ गई है, क्योंकि इस पांगुर गैप के आसपास चीन सड़क का निर्माण कर चुका है। यहाँ से चीन अब तक बेफिक्र होकर टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट कर सकता था, लेकिन अब उसकी हर हरकत पर हिंदुस्तान की नजर होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फौज बेफिक्र हो गई है। उसे अच्छी तरह पता है कि चीन की फितरत क्या है और वो किस फिराक में बैठा है। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। एलएसी पर चीन का हर फौजी भारतीय जवानों की फायरिंग रेंज की जद में है, जिसका मतलब चीन की सेना अच्छी तरह से जानती है। वो जानती है कि जरा सी भी हरकत हुई नहीं कि हिंदुस्तानी शूरवीरों की बंदूक से निकली गोलियां दोगुने रफ्तार से सीना छलनी कर देगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।